राहु और रोल बड़ा मजेदार होता है, कभी इसको आप ध्यान से पढ़ना या मैं कभी आपको समझा दूंगा। ये एक ऐसी फिल्म है जहां अंत में आके ट्रेजेडी होगी, हीरो विलन बन जाएगा और विलन हीरो होगा, इसे आप रोक नहीं। जब राहु बदल गया था पीछे से सितंबर में, कि ये जो है ये वाणी का मालिक है और इसमें कुछ बड़े बड़े लोग स्वभाव से अपनी वाणी से इन्वॉल्व हो जाएंगे। 1 मई को जो है वो बृहस्पति बदलने वाला है। अब इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर देखिएगा, राहु पहले से बदला हुआ है। राहु और मंगल मिलकर, मैं शुरू से बता रहा हूं, सबको एग्रेसिव कर रहे हैं। ये मंगल और राहु मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिससे आप फंस जाओगे, फंसा दो। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मुद्दा शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग पे भी नहीं लग रहा, कॉलिंग भी नहीं लग रही, सिर्फ मैसेज पहुंच पा रहे हैं और आपकी आवाज नहीं आ पा रही। लोगों की शिकायत है। आप कहीं बाहर हैं, कहाँ हैं? तो जरा दर्शकों को बता दें कि जो भी कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, कुंडली दिखाने आता है, तो वो कैसे आपसे बातचीत कर सकता है। देखिए, मैंने पहले भी जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया मेरे नंबर पर, मैंने दर्शकों को बताया था। वो पूछते थे कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, तो मैंने पहले उन्हें बता दिया था कि मैं ज्यादातर विदेश में रहता हूँ। पिछले दिनों भी मैं इन दिनों का कुछ दिन छोड़ के लेट आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। पहले तो मैं यात्रा पे था, अब मैं ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहां पर जो है व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, और मेरा फोन नंबर जो डायरेक्ट करते थे वो फोन भी नहीं मिल पाएगा। तो केवल अब हमारा लिंक रह जाता है व्हाट्सएप का, मैसेज का और वॉइस मैसेज का। लेकिन ये तय है कि मैं आपको वहां से, जिन लोगों से मेरा कमिटमेंट है, कुछ लोग पीछे रह गए जिनसे मुझे बात करनी थी, वो मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। मैं उनसे पर्सनली 1-2 दिन में बिल्कुल बात हो जाएगी और उनको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे हम लोग बात करेंगे। आगे जो लोग आ रहे हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते जा रहे हैं, उनको मैं जवाब दे रहा हूँ और उनको भी यही कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप कॉल यहाँ पर अलाउड नहीं। ओके सर, बाकी आप लोग भी जरा ध्यान से, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। फिलहाल सर अपने स्तर से आपको कॉल बैक करेंगे। अब शुरू करते हैं सर। फिलहाल हमारा जो आज का मुद्दा है, जो टाइटल थंबनेल हमने रखा है, कुछ डायलॉग्स जनता ने शुरू में देखे भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, पहले चरण के मतदान के बाद जहरीली जुबान का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग एक खास तरह से कर रहे हैं, तो ये प्लानेट करा रहे हैं उनसे, या फिर इसके पीछे की क्या स्थिति है? क्या उनकी ग्रह दशा बदल गई है? क्या कुछ प्लैनेट उनसे करा रहे हैं? आपकी जुबान में। देखो, मेरे इतने वीडियोस आ चुके हैं, दिसंबर से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद बार बार मैंने कहा, जब राहु बदल गया था पीछे से सितंबर में, कि ये जो है ये वाणी का मालिक है और इसमें कुछ बड़े बड़े लोग स्वभाव से अपनी वाणी से इन्वॉल्व हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके सामने हुआ वातावरण बना। किसी ने झूठ बोला, किसी ने सच बोला, स्ट्रेटजीज हुई। इस समय भी चेंजेस कुछ आए हैं, मैं आज आपसे उस बारे में बात करूंगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, आप बाकी भी जो मेरे दर्शक हैं वो और चैनल्स भी देखते होंगे, मैं उन्हें एक बात समझा दूं, मैं आपको ज्योतिष पढ़ाने के लिए नहीं बैठा। और मेरे से उस तरह के सवाल भी मत कीजिए जी, मेरा बृहस्पति बदल रहा है और ये क्या होगा, मेरा राहु बदल रहा है। देखो, मैं एक ही चीज जानता हूं और सर आप भी फिलहाल आप समझ अपने लीजिए। टॉपिक पे रहिए, ये आप उनको बता दीजिएगा, क्योंकि दर्शक जो है थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो इसमें ये समझ लीजिएगा, 23 तारीख को जो है मंगल चेंज हुआ है। और जिसे और एस्ट्रोलॉजर जो है वो कह रहे होंगे जी, अंगारक योग आ गया, अग्नि योग आ गया, अग्नि दोष आ गया, बड़ी चीजें हैं। उसके मैं अभी आपको बता दूंगा इसका असर, क्योंकि इस समय हम जितना भी है पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है, बाई चांस 1 मई को जो है वो बृहस्पति बदलने वाला है। अब इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर देखिएगा, राहु पहले से बदला हुआ है।
राहु और मंगल मिलकर, मैं शुरू से बता रहा हूं, सबको एग्रेसिव कर रहे हैं, सबको एग्रेसिव कर रहे हैं। और आप इस बारे में स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि जिस पार्टी विशेष के लोगों की भाषा जो है वो एग्रेसिव है, वो उसी पे है, और जिनकी कम एग्रेसिव है वो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। तो वातावरण क्या बन जाएगा अभी? वातावरण बनेगा भाषा का, कहने का, एक दूसरे पे दोषारोपण करने का, उन लोगों को। और इतना ही नहीं, राहु और मंगल मिलकर बड़े स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, किसने बनाई, क्यों हो गई, उनकी अपने प्लैनेट ठीक नहीं थे, कि बिना वो जो है जो इलेक्शन हुए जीत जाते हैं, निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि दूसरे पक्ष का जो पर्चा था कैंसिल हो गया। एक छोटी सी बात मैंने शायद पहले भी बताई थी, समय खराब हो तब ये स्थितियां बनती है। नहीं तो आप लोग बैंक में अकाउंट खोलने जाते होंगे, अगर थोड़ा बहुत आपका साइन नहीं मिल रहे, विटनेस ठीक नहीं है, या आपका जो है कहीं कोई गलती हो रही है, तो इसका मतलब आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो जो अच्छा ऑफिसर इन सीट, जो सीट होते हैं, वो किस लिए बैठते हैं? उनका यही होता है कि आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन कराएं। और यहाँ तो बड़ी मजेदार चीजें होने लग गई। इतने आपने, किसी भी पार्टी ने, ए ने चुना, बी ने चुना, उस व्यक्ति को विधायक के लिए, सांसद के लिए चुना, और वो इस काबिल भी नहीं है कि एक फॉर्म भर सके, और उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता। ये स्थितियां बन रही है। तो इसका मतलब वो जो अग्निकारक जो कह रहे हैं ना, तो कहने का मतलब यह है कि जी मंगल और राहु मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिससे आप फंस जाओगे, फंसा दो। और अभी तो जो 1 तारीख को देखना क्या होता है। अभी हम लोग आज जो है मेरे ख्याल 25 पे बैठे हुए हैं, और कल भी लेकिन अगर दूसरा चरण का मतदान होने जा रहा है। तो ये जो मैं सवाल सीधा यही है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश जो हो रही है चुनाव में, ये क्या बेनिफिट में जाएगा या नुकसान होगा इस चीज का सत्ताधारी पार्टी को, क्योंकि नहीं मोर्चा नहीं, उन्होंने ही क्योंकि संभाल रखा है। बृहस्पति आने से पहले अपना रंग दिखाता है। जैसे एक चीज समझ लो, आपके घर में कोई अतिथि आता है तो 1-2 दिन पहले आपको पता होता है कोई आ रहा है, अचानक नहीं आता। घर में आके बेल बजाता है, तब आपके घर के अंदर आता है। तो जो प्लेनेट है ये भी इसी तरह से आते हैं। तो अब जो बृहस्पति का आना है वो क्या करेगा? भाषा में सोफेस्टिकेशन, नम्रता, विनम्रता लाएगा। और उससे क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये मैं बता देता हूं। एग्रेसिव भी होंगे, वो विनम्र भी होंगे। एक होता है ना कि भाषा की शाइस्तगी कहते हैं, भाषा का कंट्रोल होगा। उससे क्या होगा, जैसे हम लोग कभी कभी किसी की अपनी भाषा में, हाँ जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, ये वो जो है। लेकिन इस भाषा को जनता समझ चुकी है, क्योंकि प्लेनेट जनता के ही बदले हैं। अगर कहीं नेगेटिव प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, होता मूवमेंट पॉजिटिव है, लेकिन वो असर करता है तो वो जनता पे भी तो असर करेगा ना। और उसका तरीका ये होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, एक एग्रेसिवनेस बनती जाएगी, लेकिन वो एग्रेसिवनेस होगी भाषिक एग्रेसिवनेस, भाषा का, एक दूसरे पर लांछन लगाए जाएंगे। एक और दोनों तरह से होगा, एक दूसरे से भीख मांगी जाएगी, भीख। आप देखना राव क्या करवाता है, सर लेट कर आप फोटोएं देखेंगे, मीडिया आपको दिखाएगा कैंडिडेट किस तरह से जो है वोटर्स के आगे जो है लेट कर, दंडवत करके जो है वो मांग रहे हैं, जो 5 साल तक नजर ही नहीं आते थे। ये हालात हो जाएंगे क्योंकि योग बदल रहा। यानी आप हर चाल चलेंगे। भाई देखो, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में ये है। देश का योग के बारे में क्या कहना है कि सर क्या दूसरा जो सत्तारूढ़ है वो राज करने आ रहा है, यही सब, क्योंकि जो भाषणबाजी चल रही है जिस तरह से, एक तरफ बौखलाहट है, दूसरी तरफ उम्मीद है। देखिए, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, राहु उनको दंडित करता। और इस समय जो 1 तारीख तक आते आते तिगड़ी बन जाएगी, तो क्या होगा ये समझ लीजिएगा कि जो वास्तव में, जिसे कहना चाहिए संसद के काबिल है, जो वास्तव में पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, जानता है राजसत्ता राजनीति क्या होती है, वो अवश्य ही संसद तक पहुंचेगा। उसके लिए कोई ना कोई स्थितियां ऐसी बन जाएंगी
लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, जो लोग ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मैंने अभी बताया कि बृहस्पति क्या कराएगा आपको, जैसे होता है ना, एक गुरु होता है, गुरु जो मंत्र देता है कि भाई ये मत बोलो, इससे नुकसान होगा, तो ये समझ सबको नहीं आएगी। क्योंकि जो ऐसा होता है कि जिसकी जेब भारी होती है ना, उसको लगता है सब कुछ ले लूंगा, क्या है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, लेकिन जेब भारी का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ले सकते हो, क्योंकि प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। अभी जो पिछले दिनों जो स्थितियां बनी है इस योग के कारण, मेरे पास उसके कई उदाहरण आ रहे हैं, मैं उससे कभी बाद में शेयर करूंगा। लेकिन ये है कि ये इस समय बड़ी एक अजीब सी स्थिति बन गई। आप देख रहे हैं एकदम वातावरण बदला, सबने बौखलाहट में जो बोल सकते थे बोलना शुरू कर दिया। कोई किसी के परिवार पर बोल रहा है, कोई किसी के संबंधों पर बोल रहा है, कोई किसी की नाटकबाजी पे बोल रहा है, कोई किसी के कैरियर पे बोल रहा है। ये जो स्थितियां बन गई, ये गंभीर स्थितियां हैं। ऐसा लग रहा है इलेक्शन नहीं हो रहा, डिबेट हो रही है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुद्दों पे तो कोई बोल ही नहीं रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि उसने ये किया, वो ये करता था, किसी ने क्रिकेट खेली, किसी ने डांस किया, ये सब हो रहा है। इससे जो वातावरण बन रहा है, और कई तो ऐसी मेरे पास स्पीचेस में सुन रहा हूँ, वो एक तरह से रोते हुए बात कर रहे हैं, ये ऐसा करना, ये जरूर कर देना, चाहे वोट मत देना, पर ये कर देना। ये क्या मतलब है? मतलब लगता है कि एक नाटकबाजी सी जो है वो शुरू हो गई। राहु अपना काम कर रहा है, मंगल तेज हो चुका है, जो कि भाषिक आग बिखेरेगा, भाषिक आग बिखेरेगा। जैसे होता है ना, किसी चलती हुई गाड़ी में आग लग जाए फिर उसे बुझाओ, तो बस यही कुछ होता रहेगा। और उसके लिए क्या हो रहा है, सारे कोई इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, देखो जी इसने ये कह दिया, वो उधर भाग रहा है, उसने ये। तो वो जो चीजें, रिजेक्शन जो शुरू हो गया, आप कैसे रिजेक्शन कर सकते हैं? अभी कोई बना ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। भाई आप कहीं ना कहीं, कोई तो लॉ एंड ऑर्डर है, कोई तो तरीका है कि आप सबको सारे कर दो, जितने जितने भी हैं। मतलब इफ यू आर इन ए पावर, तो जो भी दूसरे इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई करे सबको रिजेक्ट कर दो, बात खत्म है, आप तो बन ही गए। तो ऐसा कहना, और फिर ये है कि देखो राहु क्या चमत्कारी काम क्या कराता है, झूठ बुलवाता। वो व्यक्ति जो विटनेस करता है, 4 4 विटनेस होती हैं कैंडिडेट पे, चारों कह रहे हैं हमारे साइन ही नहीं है। नॉर्मल कोर्स में आप एक छोटा सा भी अकाउंट खोलते हैं, विटनेस होती है, साथ में आपका वो कार्ड लगता है, आधार कार्ड वगैरह, वो लगा होगा। आधार कार्ड के आकाश से आ गया था, आप ही ने तो दिया। लेकिन नहीं, मस्ती है, तो लगता ही नहीं कि क्राइम हो रहा है। आप संयमित हो जाते हैं, आप बड़े प्यार से आते हैं, आप किसी के घर में आते हैं, आप उससे मिलते हैं, और जाते हुए वहां पर थोड़ा सा डायनामाइट बिखेर जाते हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं घर में धमाका होता है और सारे घर के लोग तबाह हो जाते हैं। ये है प्लेनेटरी स्थितियां जो बन चुकी हैं, इसका लोग फायदा भी ले रहे हैं, नुकसान भी होगा, दोनों बातें। तो पॉइंट ये है कि जो, जिसे कहना चाहिए ना, एक सांस्कृतिक भाषिक चलन, और वो लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं। मतलब ऐसे ऐसे मैं कई बार बातें सुन रहा हूँ, मुझे कई बार हंसी आती है कि ये कर क्या रहे हैं। देखो, ये नई चीजें नहीं है। पॉइंट क्या है कि ये चीजें कम होती थी, रेयर होती थी, कभी कभी होती थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं आपको इसी वक्त इस देश का एक उदाहरण बताता हूँ खान साहब। समझ लो, किसी दल ने यहां से आपके प्रदेश में आपके लिए राज्यसभा का नॉमिनेशन भेजा, वहां के दल विशेष के अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, आपसे नॉमिनेशन, क्योंकि आप वृद्ध थे, आपसे भरवा लिया। उसके बाद जैसे इमरान खान मत होता है या इकराम खान है, तो इकराम खान का एक और दूसरा आदमी था, तो जो बूढ़ा आदमी था उसको तो पकड़ के बंद कर दिया एक अच्छी जगह कमरे में, ताकि निकल ही नहीं चले। अब जो युवा इकराम था उसने फॉर्म भेजा, सब कुछ हुआ, राज्यसभा की शपथ उस युवा इकराम ने ले ली, और उसके बाद उसको छोड़ा गया बंद वाले को। और वो रो रहा था यहाँ आकर सेंटर के अंदर दिल्ली में आकर ऑफिस में कि राज्यसभा का नॉमिनेशन तो मुझे मिला था और ले दूसरा गया। ये इस देश की घटना है, आप खोज करना।
सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, ये होता है। तो अब तो ये भी हो सकता है, जब ये कभी हुआ था तो आज भी हो सकता है। पकड़ लो, बंद कर दो, आपको वो फॉर्म भरने मत जाने दो। और सिंपल सी थ्योरी है, कौन करेगा, द लेकिन बेनिफिट ऑफ क्या डाउट इस सब किसको। चीज से सत्ता हासिल हो सकती है? नहीं होती। देखो ऐसा है कि हथकंडे अपना लो, हथकंडों का भी एक अंत होता है, उसकी एक सीमा होती है। बड़ी से बड़ी चोरी कर लीजिएगा, बड़े से बड़ा हीरा चुरा लीजिएगा, बड़े से बड़े संग्रहालय में आप चोरी करके आ जाए, कहीं ना कहीं क्लू छूट जाएगा, कल फंसेंगे का तो सही, शुक्र बच क्या नहीं कहता है सकते। सर? कल का क्या शुक्र क्या चीज? कहता है? क्योंकि शुक्र के दिन कल का शुक्र क्या कहता है? कल फिर से वोटिंग है दूसरे फेज की। देखो मैंने क्या बताया कल, पिछली बार भी मैंने कहा था, कल से एक र्यूमर मॉन्गरिंग की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले चरण तक जानी है। अभी मैंने बृहस्पति की बात की, मैंने राहु की बात की, मैंने मंगल की बात की। अब मान लो कह दो वो वहां पर किसी ने ये जो है मतदान केंद्र पे बम लगा दिया है, जाओगे आप? र्यूमर, अफवाहें फैलाएंगे, कही जाएगा कि उधर से मत जाना, वहां पर कुछ गुंडे बैठे हैं, आपको गोली मार देंगे, मतदाता को निकलने नहीं देंगे। तो ये स्थितियां बनेंगी। प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं ना तो किसी को कह रहा हूं उत्तेजित कर रहा हूं। मेरी तरफ से सब बहुत अच्छे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं अच्छे हैं। पर राजनीतिक अगर धर्म का पालन कर लेते तो और अच्छी बात थी। यहाँ हमारे देश में धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीति ना होकर अराजनीति हो गई, और वो अराजनीति भी अराजनीति जब लगाते ना, वो तो उल्टा ये हो जो गया सारा का। जुबान से जहर निकल रहा है, ये सब राहु करा रहा है। बिल्कुल। देखो ये चीजें जो हो रही हैं, और कौन कराएगा? लोग थोड़ी कर देंगे, लोग अपने आप नहीं करते। अभी तक तो कुछ नहीं किया किसी ने, 10 साल में तो कुछ नहीं किया। यही लोग पिछले 5 वर्ष में भी पागल हो सकते थे, उससे पहले 5 वर्ष में भी पागल हो सकते, तब क्यों नहीं हुए? स्थितियां बदली। आपकी गाड़ी को जब आग लगनी है तभी तो लगेगी, आपको जी 2 महीने पहले क्यों नहीं लगी? कई बार बड़ा अजीब होता है, आपकी इंश्योरेंस खत्म हो रही थी, उसी दिन एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस ही नहीं मिलती, कह जी आपने पे नहीं किया। प्लैनेट्स कराते हैं, मानो ना मानो, मत मानो। मैं तो कहता हूँ मत मानो, ज्यादा खुश रहो, अपना खाओ पियो मौज करो, क्या लेना तुम्हें प्लैनेट से और राजनीति से, दूर रहो ना। अगर राजनीति में आए तो फॉलो समथिंग, उनके रूल्स को फॉलो करो। अभी मैं सिर्फ राजनीति पे चर्चा कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, इलेक्शन वगैरह हो जाए फिर मैं जन सामान्य के लिए बातें करूंगा कि किस तरह से प्लैनेट्स आपके लिए घातक हो जाते। घरों के अंदर विपदाएं आपदाएं आप खुद बुलाते हो, और प्लैनेट चल के आते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि इस समय वातावरण खराब होता जा रहा है, उसकी एक चरम सीमा आएगी, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। तो कहीं आपको लगेगा ये एक जैसे होती ना, ये इस बार इलेक्शन जो होगा ना, एक फिल्म की तरह होगा। कहीं कोई एपिसोड होगा, फिर दूसरा, एकदम ट्रेजेडी आ जाएगी, फिर एकदम जो है वो क्रिएट करते हैं, ट्विस्ट आएगा राजनीति के अंदर, बहुत बड़ा ट्विस्ट, अरे ये हो गया, चलो तो आज से विलेन ये और हीरो करते भी हैं। बता दिए सर। विलेन और हीरो ग्रह किसको बनवा देंगे? आप थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं। मैंने कहा इस पिक्चर के विलेन और हीरो कौन रहेंगे सर? ग्रह किसको बना देंगे? देखो आपके सामने दल खड़े हैं, और ज्यादातर राहु और रोल बड़ा मजेदार होता है, कभी इसको आप ध्यान से पढ़ना, या मैं कभी आपको समझा दूंगा। ये एक ऐसी फिल्म है जहां अंत में आके ट्रेजेडी होगी, हीरो विलन बन जाएगा और विलन हीरो होगा, इसे आप रोक नहीं। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी प्रिडिक्शन के लिए। और कल के चरण के बाद मैं आपसे जरूर बात करूंगा परसों सुबह में कि क्या स्थितियां बदली हैं, किस तरह की चीजें आगे होंगी। कल शुक्र के बाद हम फिर बात करेंगे सर से। और इनकी प्रिडिक्शन कमाल की होती है, आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं हमें। फिलहाल ये सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, विदेश में कहीं मौजूद हैं तो आप कॉल ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है सर का, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको खुद ही रिप्लाई कर देंगे, खुद ही कॉल कर लेंगे। किसी और एपिसोड में सर से जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।